अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीयकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना सत्य स्वरूप परमात्मा प्रत्येक काल में सदैव नित्य ही न्याय ही जिनका स्वभाव है, धर्म स्वरूप जानने योग्य अत्यंत प्रीति के योग्य जिनके स्वरूप का स्मरण मात्र हमें क्लेशों से उबार देता है, जिनके स्वरूप का बोध हो जाने पर अन्य किसी बोध की आवश्यकता नहीं। उनका बोध समस्त बोध का हेतु बन जाता है। ऐसे परमपिता परमात्मा मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की
इस कक्षा में कल हमने यजुर्वेद के सबसे अंतिम मंत्र को देखा था, अर्थात 40वें अध्याय के 17वें मंत्र को हमने देखा था। हमने उस मंत्र के आधार पर शब्दशः अर्थ भी जानने का प्रयास किया था। मंत्र था हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम यो सावादित्ये पुरुषः सो सावहम ओम खम ब्रह्मा। इसमें एक और बड़ी सरल, स्पष्ट और सीधी बात बताते हैं। सत्यस्य अपिहितम मुखम, जो सत्य है ना, सत्य आच्छादित है। सत्य का जो मुख है वो आच्छादित है, किससे? हिरण्मयेन पात्रेण, चमकीले पदार्थ से। इसका एक अर्थ ये भी किया जाता है, चमकीले पदार्थ से हिरण्मयी ने, जो प्रकाशशील, जो चमकीला पदार्थ है, जो आकर्षित करने वाला पदार्थ है, उसे कहते हैं प्रकृति। सत्य प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है, या यूं कहें प्रकृति में परमात्मा ने वो आकर्षण रखा है। प्रकृति का निर्माण नहीं, प्रकृति से सृष्टि का जो निर्माण है वो इतना विशेष है कि सत्य उसके पीछे है। सबसे पहले प्रकृति को पार करना होता है, या यूं कहे प्रकृति को जान करके सत्य को समझना होता है। बोध तो है, लेकिन सत्य प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है। पहले आपको प्रकृति रूपी जो चुनौती है उसको पार करना होता है। और सत्य क्या है? तो कहा यह जो असौ, इस आदित्य पुरुष। अब इसका अर्थ करेंगे। आदित्य अर्थात परमात्मा, जो पुरुष आदित्य संज्ञक है, ऐसा पुरुष मतलब परिपूर्ण परमात्मा। पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा भी हमने देखा था। तो सत्य का मुख आच्छादित है, ढका हुआ है, किससे? हिरण्मयेन पात्रेण, चमकीले पदार्थों के द्वारा, अर्थात सृष्टि के द्वारा। अब और अगर आगे बढ़कर के कहें तो परमात्मा को भी अगर हमें जानना है, समझना है, तो पहले प्रकृति रूपी इस चमकीले पदार्थ की माया से, इस चकाचौंध से, समूची चकाचौंध, विद्वत्ता भी एक चकाचौंध हो सकती है, विद्या भी चकाचौंध हो सकती है। जैसे अभी एक महाशय हैं, नाम है उनका राम भद्राचार्य। इन महाशय को विद्या का ही दंभ है, इन्हें ये दंभ है कि मुझे अभी भी, वो ऐसा कहते हैं, वो पता नहीं उन्हें कहां तक स्थिति है, बहुत अच्छा है, लेकिन दंभ हो सकता है। चमकीले पदार्थों से आच्छादित है। वो कहते हैं मुझे 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है अभी भी, रामायण से लेकर के, और वो बताते हैं हनुमान चालीसा तक, ऐसे 1.5 लाख पृष्ठ उन्हें कंठस्थ है। माना तो क्या हुआ? कंठस्थ होने से मुक्त हो जाते हो क्या? कंठस्थ हो जाने से क्या आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है क्या? आपको तो भद्रा शब्द का भी सामान्य अर्थ नहीं पता, आपको तो अन्वय करना नहीं आता, और छोड़ दीजिए। आपको हम कहते हैं 1.5 लाख नहीं, सारे संसार में जो कुछ है वो सब कुछ कंठस्थ है। कंठस्थ होने से होता क्या है? तत्वबोध हुआ क्या? विद्या का उद्देश्य, विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही जो मुक्ति दिलाए।
आपको अगर विद्वान माना भी जाए तो संस्कृत के एक भाषा के विद्वान हो, और भाषा केवल शब्द वृत्ति पर आधारित, और शब्द भी कैसा, मिथ्या भाषण करते हो, आत्मनोग्धता से युक्त हो, ऐसे किसी को भी देख सकते हो, किसी को भी। ये जितने राधा और ये जो भी तामझाम चलता है ना, ये सब बिल्कुल ऐसे ही समझो उसको। सत्य चमकीले पदार्थों से ढका हुआ है, आच्छादित है। सबसे पहले माया को पार करना होता है, और इसके लिए मैं प्रभु का, जिसके लिए आज हमने भावना के रूप में देखा कि वो सत्य स्वरूप ही है, उनका स्वरूप ही सत्य है। जैसे कहीं अग्नि का क्या स्वरूप है, तो कहीं अग्नि का स्वरूप है ताप स्वरूप। किसी मनुष्य अथवा प्राणी को शीत अर्थात ठंड लग रही है, अग्नि के समीप आ जाए, उसको ताप प्राप्त होगी, उसकी शीतता दूर हो जाएगी। किसी धातु को अग्नि में पका दे तो बिल्कुल अग्नि में हो जाता है, ताप स्वरूप। ऐसे परमात्मा सत्य स्वरूप, तो सत्य स्वरूप है परमात्मा, निश्चित है। लेकिन सबसे पहले प्रकृति को पार करना पड़ता है, और प्रकृति का मतलब केवल सृष्टि ही नहीं होता, केवल सृष्टि ही नहीं होता, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर संक्षेप में बिल्कुल सार रूप में है, तो एक शब्द है आदित्य पुरुषः। आदित्य पुरुषः सह असौ, वही वह ही, बिल्कुल वही जो आदित्य संज्ञक है, जो शुद्ध शुभ्र स्वरूप है, जो सब ज्योतियों का आश्रय है, ज्योतियों की भी ज्योति है, समस्त प्रकाशों को का भी प्रकाशक है, ऐसा। और क्या नाम है उसका? ओम। ब्रह्म है, जानने योग्य है। और कैसा है वो? हम। इतना बढ़ा हुआ है, इतना जानने योग्य है, बिल्कुल जैसे आकाश, सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं। और परमात्मा की विशेष कृपा, मैं कहूंगा, हम लोगों को भले ही शब्द वृत्ति के आधार पर हम लोग अधिकांश व्यवहार करते हैं, हम लोग से तात्पर्य में विशेष रूप से वैदिक सिद्धांतों को सीधे सीधे स्वीकार करने वाले, वेद को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले, आर्ष परंपरा के अनुगामी, इनकी बात कर रहा हूं। भले ही हम प्रत्यक्ष कर पाए हो, न कर पाए हो वर्तमान पर्यंत, अद्य पर्यंत, किंतु स्पष्टता है, बिल्कुल स्पष्टता है, अधिकांशता। जो स्वाध्यायशील, जो बेचारे अभी अभी सामान्य यात्रा में हैं, जिनका भी आरंभ ही है, वो बस एक दो स्थानों पर आकर के अटक जाते हैं। उनके यही होते हैं, बस मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा करनी चाहिए, बस इससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। इससे आगे कुछ बढ़ जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र और थोड़े बहुत वो मंत्र स्मरण कर लिए, जो जैसे भी हुए, और आर्य समाज के नियम बोल लेते हैं प्रतिदिन, या जब भी यज्ञ होता है। और ज्यादा करते हैं तो बेचारे वो यज्ञ प्रार्थना का गान कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी। लेकिन जो स्वाध्यायशील, जो गंभीर हैं, जो साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि में विद्या प्रकाशित होने लगी है, वो निश्चित रूप से भले ही प्रत्यक्ष ना हुआ हो, लेकिन बिल्कुल स्पष्टता है, भाई विद्या भी साधन है, साध्य नहीं, बिल्कुल स्पष्टता। अरे यहां तो हम उद्घोष पूर्वक कह देते हैं कि आचार्य भी मेरे लिए साध्य नहीं है, मेरा साधन है आचार्य भी। मेरा साध्य तो केवल वही है जो साध्य होने की पर्याप्त योग्यता रखता है, और जिसके सिद्ध हो जाने पर फिर कुछ भी शेष ही नहीं रहता। ज्ञातोस्मि प्राप्तोस्मि, जान लिया मैंने, प्राप्त कर लिया मैंने, जो भी मुझे प्राप्त करना था।
कल इस मंत्र के स्वाध्याय के उपरांत फिर से हम ऐसे ही टहलते हुए चिंतन कर रहे थे, तो बड़ा सुंदर स्पष्टता आई, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। ठीक है, आइए आज के मंत्र को देखते हैं, थोड़ा सा यत्न करते हैं। तो हमने ऋग्वेद के प्रथम और अंतिम मंत्र को देखा। कल हमने यजुर्वेद के प्रथम मंत्र को पहले पढ़ लिया था और अंतिम मंत्र को कल देखा। आज हमें सामवेद के अंतिम मंत्र को देखना चाहिए। सामवेद का प्रथम मंत्र कौन सा है? कौन कौन बताएंगे? किसी को स्पष्ट है? सामवेद का प्रथम मंत्र किसी को स्पष्ट है? जी बताएं। ओम अग्ने अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिर्बर्हिषि। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर मंत्र, बहुत बढ़िया। हमने इस मंत्र का स्वाध्याय कर लिया था और ये मंत्र हम सभी को स्मरण में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नो तीन। देखिए, ये मंत्र भी हम पढ़ चुके हैं, ये मंत्र भी हम पढ़ चुके हैं। इसी स्वस्ति वाचन के अंतर्गत 27वां मंत्र अगर देखेंगे तो 27वां मंत्र हमने यही पढ़ा था। लेकिन एक बात और आपके साथ साझा करते हैं, यही मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 19वां मंत्र भी है और यही मंत्र अथर्ववेद में ज्यों का त्यों, बिल्कुल ज्यों का त्यों मंत्र है और ये 9-3 ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसका भी जो देवता है वो विश्व देवा है। इसके ऋषि गौतमो राहु गणः, विराट त्रुष्टुप इसका छंद है और दैवत इसका स्वर। मंत्र हम सभी को स्मरण है ही, कंठस्थ है ही। थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा इसका अर्थ। हमने इसका अच्छे से अभ्यास भी किया हुआ है। देखिए, वृद्ध श्रवाह महान कीर्ति वाला, इंद्रः ऐश्वर्य वाला, परम ऐश्वर्यवान। परम ऐश्वर्यवान, इन्होंने देखो क्या अर्थ किया इसका, जगतपति परमेश्वर। नः हमें, अस्माकम हम सभी को, है ना, स्वस्ति मंगल के लिए, दधातु प्रदान करे। स्वस्ति मतलब कल्याण, यानी मंगल प्रदान करे ऐसा। विश्व देवाः सब धन का स्वामी। विश्व देवा क्या अर्थ कर रहे हैं? सब धन का स्वामी। इस शब्द के इस अर्थ के आधार पर हम एक शिक्षा ले सकते हैं। वेद मंत्र के इस अर्थ के आधार पर स्पष्टतया हमें ये बोध होता है कि संसार के समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी निश्चित परमात्मा है। और कैसा है वो? वृद्ध श्रवाह, जो बहुत सुना जाने वाला है।
जो बहुत ज्यादा सुना जाने वाला, जिसका सुनना संसार के सभी सुनने को सार्थक कर देता है, इतना सुना जाने वाला है। जो अगर ध्यान से देखें तो संसार का कण कण उसको सुना रहा है। हमने पिछले दिनों देखा था ना, वृद्धशर्वा का क्या अर्थ देखा था, जो बहुत अधिक श्रवण करने योग्य है, ये हमने अर्थ देखा था। यहाँ पर इन्होंने महान कीर्ति वाला ऐसा अर्थ किया। कोई बात नहीं, बात वही है, लेकिन जैसा इन्होंने यहाँ पर इसका अर्थ किया, विश्व देवा का सब धन का स्वामी। तो संसार में जितना भी धन है ना, धन अर्थात सामर्थ्य अर्थात ऐश्वर्य, वो किस किस प्रकार का होता है, मैं संक्षेप में कहता हूं, संक्षेप में बिल्कुल। संतान, पुत्र, पत्नी, माता, पिता, ये सब धन है, निश्चित रूप से ये सब ऐश्वर्य ही है। उसके बाद संपदा, भूमि और कुछ रत्न, ये सुंदर शरीर, उत्तम बुद्धि है, और आगे बढ़े तो एक प्रतिष्ठा, ये जो भी कुछ आ जाएंगे। यानी जिस जिसको लेकर के व्यक्ति को ये लगता है ये बहुत अच्छा, ये मैं हूं और ये मेरा है, ऐसा व्यवहार करने वाला, व्यवहार काल में भी ऐसा व्यवहार करने वाला, अगर भीतर में वो ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं, मैं स्वामी होते हुए भी स्वामी हूं नहीं, ये मेरे लिए है और ये मेरे उत्थान के लिए मुझे प्राप्त है, वास्तविक स्वामी तो इसके मेरे प्रभु ही हैं। जो भीतर में इस बोध के साथ यदि बाहर ये व्यवहार कर भी रहा है, तो वो सत्य वक्ता है, वो सही कहता है, वो सच बोलता है। लेकिन अधिकांश हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, अधिकांश की क्या स्थिति है, जानते हुए भी नहीं जानते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। कल एक मंत्र पढ़ रहे थे, उस मंत्र में एक शब्द आया, श्रुत करना, ये एक शब्द था, श्रुत करना, सुना जाने वाला, सुनने योग्य। ऐसे भी होते जो सुनते हुए भी नहीं सुनते। कई बार सामान्य व्यवहार में किसी को पुकारते हैं तो उसको वो नहीं सुन पाता, वो कहीं और लगा हुआ, किसी और विषय में संलग्न है, तो उसको कहते हैं ना कई बार, अरे तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या, बहरे हो गए हो क्या, सुनते ही नहीं हो। तो जो सुनते हुए भी नहीं सुनता, देखते हुए भी नहीं देखता, जानते हुए भी नहीं जानता, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि मैं कहूं ये शरीर मेरा है, जिस शरीर में इस समय विद्यमान हूं, जिससे व्यवहार सिद्ध हो रहे हैं वर्तमान जीवन के, यदि मैं चेतना ये कहूं कि ये शरीर मेरा है, मिथ्या भाषण करता हूं मैं, ये मिथ्या आचरण है, श्रेष्ठ आचरण बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये मेरे लिए है और मेरे कल्याण के लिए, मेरे उत्थान के लिए है, मेरे भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए है, बिल्कुल सत्य बोलता हूं। और यदि यही आचरण है मेरा बाहर भीतर, विशेष स्थिति, और यदि इसमें भी ये बोध है, प्रभु ये सब आप ही का तो है, मुझे तो आपने विशेष कृपा से प्रदान किया, बस बस व्यक्ति छूटता जाता है। जो सत्य आच्छादित है ना चमकीले पदार्थों से, माया से, भ्रमाने वाली स्थितियों से, सत्य से जो दूर ले जाती है, ऐसी सभी स्थितियों से वो क्या होता है, वो सबको हटाते हुए चलता है। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम सब मेरे लिए हो, लेकिन मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूं, मेरा लक्ष्य, मेरा साध्य कुछ और है, तुम सब तो मेरे लिए साधन हो। जो भी तुम चमकीले पदार्थ हो ना, सर्वस्व साधन है, मेरा साध्य कुछ और है, जिसके लिए मैं साधक बना हुआ हूं।
तो उसका सारा का सारा अहम भाव निर्मल हो जाता है। और ऐसे ऐसे व्यवहार काल में ऐसा बोध हो जाने पर, ऐसा निरंतर आचरण करने पर, सावधान रहने पर, सजगता से इस प्रकार जीने पर आपकी समाधि सिद्ध होने लगती है, इतने स्तर पर। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही। विश्व देवा शब्द का अर्थ इन्होंने जो किया ना, सब धन का स्वामी। इसलिए परमात्मा के इंद्र शब्द का अर्थ हमने, इन्होंने कुछ और दिया लेकिन हमने क्या कहा, परम ऐश्वर्यवान। उसके समान ऐश्वर्य संसार में किसी के पास नहीं। अरे संसार तो छोड़ो, किसी मनुष्य की, किसी चेतना की बात तो छोड़ो, पूरी प्रकृति और समस्त आत्मा मिलकर के भी अगर कुछ खड़ा करें तो परमात्मा के समक्ष ऐसे समझो जैसे सागर के सामने हम एक लोटा जल लेकर के जाए, बोले देखो ए सागर, देखो हम एक लोटा जल लेकर के। तो विश्व देवा शब्द का अर्थ जो इन्होंने किया, सब धन का स्वामी। तो संसार में जो भी कुछ मुझे प्राप्त है ना, उस सब का स्वामी तो कौन है? वही जो मेरे हृदय में स्पंदन भेजता है, सदैव भेजता है। शुभ करूं, उत्साहवर्धन करता है। अशुभ का विचार भी, अशुभ की स्मृति भी करूं तो सचेत करता है, सावधान करता है। सोचो, मैं बुद्धिमान हूं ये लेकर के मैं इतराता हूं, मैं विचारवान हूं मैं ये लेकर के, इस बात को लेकर के मुझे बड़ा ना जाने फूला नहीं समाता हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। और रूप गुण की दृष्टि से कह रहा हूं, बाह्य आलंबन के आधार पर देहाभिमान, देह में इतनी आसक्ति है, वो एक अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण से देह में सुंदरता आती है, आकर्षण आता है। अरे बावरे, तू तनिक ध्यान से समझने की चेष्टा तो कर। ये जिसे तू सुंदर कह रहा ना, ये अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण देह में कांति आ जाती है, जिसे तू सुंदरता समझ रहा है। ये बावरे, ये तो केवल अग्नि का प्रकटीकरण मात्र है। अग्नि का आधिक्य कहेंगे, जैसे जैसे कहते हैं ना कि ये उसमें सत्व गुण प्रधान है, बाकी अन्य गुण गौण है। तो बस इसमें अग्नि गुण की प्रधानता है, बाकी सब गुण कैसे हैं? वो गौण है। प्रत्येक शरीर का अपना एक यही होता है, उसमें कोई ना कोई तत्व प्रधान होता है, बाकी सब गौण होते हैं। अन्य तत्व स्थूल की दृष्टि से कह रहा हूं, जो स्थूल भूत है उनकी दृष्टि से, बस यही। तो जब जिसे ये बोध हो जाता है, अच्छा जिसे मैं सुंदरता समझ रहा हूं, वो अग्नि के अधिकता के कारण से, अग्नि की मुख्यता के कारण से, क्योंकि रूप गुण अग्नि का ही है। अब जिसे ये बोध हो गया तो उसका तो सारा का सारा तामझाम हो गया ना धराशायी। और एक एक पता नहीं है कैसे कोई बात चलती है, वो एक पता नहीं गीत है, गाना है, मुझे तो इतना ठीक से स्मरण नहीं है, क्योंकि मैंने बस एक पंक्ति ही सुनी है, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। तो किसी ने एक दिन इसके साथ में एक वीडियो, इतनी लाइन एक लड़की के लिए, वो कुछ ऐसे बोल रही है कि मैं इतनी सुंदर हूं कि मैं क्या करूं। तो किसी ने उठा करके क्लिप लगा दी उसके साथ, भगवान का भजन कर, तुझे सुंदरता का बोध हो जाएगा कि तेरी सुंदरता की सार्थकता किसमें। बोले पहले तो ये लगा दिया कि भगवान का भजन कर, और फिर आगे कह दिया किसको सुंदर कह रहे हो, ये मलमूत्र से भरे इस भांड शरीर को सुंदर कह रहे हो। बताओ क्या सुंदरता है इसमें, और बताओ कहां सुंदरता है इसमें। अब उन्होंने इतना कहा, लेकिन लेकिन अगर थोड़ा सा गंभीर दार्शनिक दृष्टि से जानने का यत्न करें तो समझ में आएगा कि उसको जो ये बोध है ना, ये जो आत्मा भी, उसको ये जो देहाभिमान है कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, उसकी सुंदरता का तात्पर्य उसके डीलडोल और उसमें अग्नि तत्व की अधिकता,
बस इसके कारण से, चमक के कारण से। और चमक बिल्कुल वही है, चमकीला पदार्थ, प्रकृति, जिसे माया शब्द से कहते हैं। कहते हैं ना, बस इस मोह माया से अब मैं ऊब गया हूं, मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ भाई। ये अब इस सब मोह माया से ना थक चुकी, बस अब मुझे इससे बिल्कुल अलग जाना, मुझे इससे पार जाना है। प्रत्येक आत्मा ये अनुभव करता है, प्रत्येक निरपवाद रूप से अनुभव करता है कभी ना कभी। जो अत्यंत मूढ़मती है उनको ये बोध नहीं हो पाता, उनको संसार ही प्रिय होता है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति दो धाराएं बहती है मनुष्य की। या यूं कहें, आत्मा दो स्थितियों से बहता है, प्रवृत्ति से बहता है और निवृत्ति से बहता है। आगे का अर्थ देखते हैं जल्दी से, देखिए आगे कहा, पूषा, पुष्टि का देने वाला जगदीश्वर, नह, हम सभी को स्वस्ति, मंगल दधातु, प्रदान करे। अलग अलग दृष्टि से कहा कि जो विश्व देवा है ना, वो पूषा है, वो सबका पोषण करने वाला है। ऐसा परमेश्वर क्या करे, नह स्वस्ति दधातु, हम सभी को कल्याण प्रदान करे। कल्याण प्रदान कैसे करे, यही जो अभी हमने इसका रहस्य जाना कि वो स्वामी है तो उसके स्वामी होने से मुझे क्या। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे परमात्मा ने ये कहा कि भाई ठीक है, वेद में कह दिया है कि वो स्वामी है, तो उसके स्वामी होने से मुझे क्या लेना देना है, वो है स्वामी, वो रहे। ऐसा प्रश्न करते, अरे उसके स्वामित्व का बोध मेरे मंगल के लिए, जिस दिन मुझे उसके स्वामित्व का बोध हो जाएगा ना, वहां से मेरी मंगल यात्रा आरंभ हो जाएगी, वहां से मेरी तीर्थ यात्रा आरंभ हो जाएगी। और इससे आगे बढ़कर के एक बात कह दूं, अगर बुरा ना मानो, वहां से मेरी कांवड़ यात्रा आरंभ हो जाएगी, वहां से शिवत्व प्रकट होने लगेगा। आगे देखिए, अरिष्ट नेमि, जिसकी व्याप्ति रूप परिधि कभी नहीं टूटती, जिसकी व्याप्ति कभी नहीं टूटती, जिसकी नेमी कभी नहीं टूटती, ऐसा हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पर देखो, उसको स्पष्ट करते हुए आचार्य रामनाथ जी क्या अर्थ कर रहे हैं, जिसकी व्याप्ति रूप परिधि, परिधि कहते हैं घेरे को, और व्याप्ति कहते हैं सर्वत्र विद्यमानता। परमात्मा की सर्वत्र विद्यमानता ऐसी है कि वो कभी बाधित नहीं होती, अबाधित विद्यमान, अबाधित विद्यमान, जो सदैव वर्तमान रहता है, चाहे प्रकृति से प्रकट अवस्था हो, चाहे प्रकृति से की अप्रकट अवस्था हो, जो सदैव एक सा विद्यमान रहता है, और जिसकी विद्यमानता कभी बाधित नहीं होती, अर्थात कभी टूटती नहीं है, ऐसा अरिष्ट नेमि। ये और क्या कहा, तार्क्ष्य, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, परमपिता, जानने योग्य, स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, ऐसा नह हमें स्वस्ति, मंगल दधातु, प्रदान करे। और आगे क्या कहा, बृहस्पति। अब बृहस्पति बड़े बड़े ग्रहों का, अनंत ब्रह्मांड का स्वामी होने से भी परमात्मा की बृहस्पति संज्ञा है। एक, वाणी का अधिपति होने के कारण भी परमात्मा को बृहस्पति कहते हैं। दो, समस्त जीवों के कल्याण के लिए वेद ज्ञान प्रदान करने वाला होने के कारण भी परमात्मा को बृहस्पति संज्ञक माना जाता है। तीन, सदैव प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए वेदों को प्रदान करने वाला, और सदैव वेद विद्यमान, सदैव वेदों की विद्यमानता का बोध कराने वाला, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में, जो भी मनुष्य देह में है। वेद बाहर नहीं, आप अगर आप सोचो कि वेद इस पुस्तक में है जो मोबाइल में स्क्रीन शेयर करके, ये नहीं, वेद सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह, बस वेद को सिद्ध करना आना चाहिए। और
क्या है वेद का सार तत्व क्या है? जब आप बढ़ते हो आपको प्रोत्साहन मिलता है, जब आप अधोगति की ओर जाते हो तब आपको भय, दुत्कार आदि प्राप्त होता है। ये सार तत्व है। इसलिए भी परम प्रेरणा करने वाला, सतत प्रेरणा करने वाला होने से भी परमात्मा को बृहस्पति कहते हैं। तो इन्होंने क्या अर्थ किया? बृहस्पति महती वेद वाणी का अथीश्वर, अथीश्वर कहते हैं अथ ईश्वर। इसका पदच्छेद करेंगे तो अथ ईश्वर अर्थात आदिकाल में सबसे पहले जिसने वेद ज्ञान को हम मनुष्यों को दिया, रखा। कहाँ रखा? तो मनस तत्व सर्वत्र विद्यमान है और इस मनस तत्व के माध्यम से वेद को जान लो। तो वाणी के 4 प्रकार हमने बताए थे, परा, पश्यंती आदि। अनुपमा जी स्मरण है? जी आचार्य जी। हाँ, कौन कौन से बताए थे? एक परा, एक कंठ में, एक हृदय में, नाम याद नहीं आ रहे, और एक माथे के बीच में। ठीक है, बढ़िया। इन चारों प्रकार की वाणियों को भी देने वाले, इनकी भी सिद्धि कराने वाले परमपिता परमात्मा ही हैं हम सभी जीवों के लिए। ऐसा तो अथा ईश्वर आदि प्रदाता। और कैसा है वो? सर्व ज्ञान में, वो ज्ञान में ही है। जैसे अग्नि कैसी है? तापमय है। जैसे पुरुष कैसा है? चेतनमय है। आत्मा चेतन है। ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य भ्रम उत्पन्न करता है। अरे आत्मा चेतन है तो क्या जड़ भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो चेतन है उसी को आत्मा कहते हैं। चेतन को ही आत्म शब्द से कहा जाता है, जड़ वस्तु को आत्म शब्द से नहीं कहा जाता। ऐसे और क्या कहा? वह सर्वांतर्यामी परमपिता। देखो सर्वांतर्यामी इन्होंने भी अर्थ कर दिया। वेद का आदि उपदेष्टा, सर्व ज्ञान में, और क्या कहा? सर्वांतर्यामी, अंतर्यामी रूप से यानी भीतर उपस्थिति से सर्वत्र सतत प्रेरणा करने वाला। ये न हमें स्वस्ति मंगल दधातु प्रदान करे। प्राचीनों का भी गुरु सर्वेश न हमें स्वस्ति यानी मंगल अर्थात कल्याण दधातु प्रदान करे। ये इसका अर्थ है। तो कल आप लोगों की एक छोटी सी परीक्षा हम रखेंगे। परीक्षा इस रूप में, आप थोड़ी सी तैयारी करके आवे। हमने ऋग्वेद का प्रथम और अंतिम मंत्र पढ़ लिया, उसका स्वाध्याय कर लिया। हमने यजुर्वेद का प्रथम और अंतिम मंत्र पढ़ लिया, उसका भी हमने स्वाध्याय कर लिया। भाष्य पर विचार आदि थोड़ा थोड़ा तो हमने जानने का प्रयास किया ही है। और आज हमने सामवेद के अंतिम मंत्र को पढ़ लिया और प्रथम मंत्र हमने अभी पहले पढ़ा था, कुछ दिन पहले। कल आपसे किसी से भी पूछेंगे कि भाई आप अमुक वेद के प्रथम मंत्र को सुनाइए, आप अमुक वेद के अंतिम मंत्र को सुनाइए, इतना। और थोड़ा सा बिल्कुल सरल सा रखेंगे, किसी शब्द का अर्थ पूछेंगे, भाई इस शब्द का अर्थ बताइए, या ऐसा करेंगे उस शब्द का अर्थ हम बता देंगे और हम आपसे पूछेंगे इसकी सेंस बताइए, इसको रिलेट कैसे करना है ये बताइए। यानी इस शब्द का ये अर्थ है और इस अर्थ का मतलब समझाइए, इस अर्थ से हमें क्या बोध प्राप्त होना चाहिए ये समझाइए। ऐसे सरल सी छोटी सी परीक्षा रखेंगे। और आपसे निवेदन है हम सब मिलकर के जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं
परीक्षा का एक भय होता है, तो लोग अनुपस्थित हो जाते हैं, बोले कल परीक्षा, नहीं नहीं नहीं, परीक्षा बहुत खतरनाक चीज है। तो बिल्कुल नहीं घबराएं, बहुत सरल सी, सामान्य सी, और ये हमारी उन्नति का ही हेतु है। हम जो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, यदि हम उसको जांच रहे हैं, यदि हम उसको परख रहे हैं, परीक्षा मतलब परीक्षा, दूसरों के द्वारा अच्छे प्रकार से देखा जाना, उसे कहते परीक्षा। परीक्षण, यही है परीक्षा। जानते हुए दूसरे की दृष्टि से जानने का यत्न करना, एक भिन्न दृष्टि से, सार रूप में, दार्शनिक दृष्टि से, ईक्षणात्मक सामर्थ्य से देखना, जानना, उसे ही परीक्षा कहते हैं। हाँ, वेदों के मंत्र, वही तो बता रहे थे अनुपमा जी। किसी भी वेद का मंत्र पूछ सकते हैं कि प्रथम मंत्र बताइए अमुक वेद का, या अमुक वेद का अंतिम मंत्र बताइए, ये परीक्षा होगी। परीक्षा में ये आएगा। आज तक हमने तीन वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र पढ़ लिए प्रतीकात्मक रूप में। ठीक है, तो हम पूछ लेंगे भाई आप यजुर्वेद का अंतिम मंत्र बताइए। हम कहेंगे चलो अच्छा, आप सामवेद के प्रथम मंत्र को बताइए। उस मंत्र के किसी शब्द का हम अर्थ पूछ लेंगे, या आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि अर्थ स्पष्ट ना हो, तो अर्थ हम बता देंगे, उसका सेंस आपसे पूछ लेंगे। सेंस मतलब उसका तात्पर्य, उस अर्थ का तात्पर्य क्या है, ये पूछ लेंगे। बस ये परीक्षा रहेगी। ठीक है, तो कल आप अच्छे से तैयारी करके आवे, और कल की कक्षा में ये करेंगे, और फिर हम यदि अनुकूलता रही तो कल अथर्ववेद बचता है, और अथर्ववेद का प्रथम मंत्र हम पढ़ चुके हैं, अंतिम मंत्र को हम कल देखेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को यही इतना ही रखते हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? व्याप्ति के बारे में थोड़ा सा खोलेंगे। नमस्ते जी। व्याप्ति मतलब विद्यमानता। व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है विद्यमानता, उपस्थिति। जैसे जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं मैं हरिद्वार में विद्यमान हूं। सामान्य कथन तो यह है कि मैं हरिद्वार में विद्यमान हूं, लेकिन क्या सारे हरिद्वार में मेरी विद्यमानता है क्या, मेरी उपस्थिति है क्या? मैं हरिद्वार नामक स्थान में होते हुए भी क्या समूचे हरिद्वार में व्यापक हूं क्या? क्या उससे मेरी व्याप्ति से आच्छादित है क्या? मेरी उपस्थिति से, मेरी विद्यमानता को सारा हरिद्वार अनुभव कर सकता है क्या? हरिद्वार तो छोड़ो, जिस हरिद्वार के जिस स्थान के जिस, यानी यूं कहूं हरिद्वार के जिस नगर के, हरिद्वार नगर के जिस कॉलोनी के, जिस मोहल्ले के, जिस घर में रहता हूं, उस घर में भी सर्वत्र विद्यमानता नहीं है। और मैं बाहर क्यों भटक रहा हूं? देखो, हिरण्मयेन पात्रेण, ये होता है। अब सत्य का बोध कराता हूं। देखो, अरे मैं तो इस देह में, जिस जिस देह के साथ, जिस देह रूपी साधन से मैं ये व्यवहार चेष्टा कर पा रहा हूं, इस देह के भी एक छोटे से स्थान में विद्यमान हूं। मैं कहता हूं ना मैं हरिद्वार में, झूठ बोलता हूं। सच बता रहा हूं। जब हम ये कहते हैं ना मैं यहां हूं, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। वहां तो तुम शरीर में हो, और तुम शरीर में भी कहा हो, शरीर में भी किसी बहुत छोटे से स्थान पर हो, बहुत छोटे से किसी एक स्थान पर। ये तुम्हारी विद्यमानता वास्तव में। हाँ, तुम शरीर के साथ उस स्थान के भी किसी एक बहुत छोटे से स्थान में विद्यमान। लेकिन परमात्मा की व्याप्ति का क्या अर्थ होगा? सर्वत्र सदैव परिपूर्ण है। आप जंगल में चले जाओ, आप अंधकार में चले जाओ, गहन अंधकार में चले जाओ, जहां करोड़ों वर्षों से कभी प्रकाश की एक रश्मि ना पहुंची हो, वहां चले जाओ, वहां भी परमात्मा की विद्यमानता को अनुभव करोगे। आप जल के गहरे जलाशय में अत्यंत नीचे चले जाओ, वहां परमात्मा की विद्यमानता को अनुभव करोगे। अर्थात कहीं आप चले जाओ,
परमात्मा की विद्यमानता, परमात्मा की उपस्थिति सर्वत्र आपको दिख ही जाएगी, यदि आपके पास देखने का सामर्थ्य है तो। चर्म चक्षु और मर्म चक्षु, जिसे अंतः चक्षु भी कहते हैं, देखने रूपी क्रिया अधिकांश लोग चर्म चक्षु से करना चाहते हैं, लेकिन जो चर्म चक्षु से करते हैं ना, उनके लिए भी एक बात कहता हूं, चर्म चक्षु भी तो साधन ही है, देखना रूपी क्रिया भी तो भीतर ही हो रही है। आंख थोड़ी देखती है, आंख से देखा जाता है, आंख नहीं देखती, आंखों से देखा जाता है। ये है व्याप्ति। ठीक है श्रीमान जी, आशा करता हूं आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया। चलिए, परमात्मा की बहुत विशेष कृपा, जिनकी सतत कृपा से हम प्रतिदिन आगे बढ़ने का यत्न कर रहे हैं सब लोग मिलकर के, उनके प्रति कृतज्ञता। प्रभु, आपके सत्य स्वरूप का स्मरण मात्र इतने सारे संशयों की निवृत्ति करा देता है। आपकी उपलब्धता का बोध, आपकी विद्यमानता का प्रत्यक्ष क्या कुछ देने वाला होगा, ये विचार ही मेरे लिए आह्लादकारी है। आपके स्मरण, उस सत्य स्वरूप का स्मरण मात्र, केवल स्मरण मात्र, बोध नहीं है, उसमें मेरी समाहित चित्तता नहीं है, मैं उसमें समाहित नहीं हूं, तब भी मात्र स्मरण इतने संशयों को निवृत्त कर देने वाला है। आपकी विद्यमानता का प्रत्यक्ष, उसका बोध निश्चित ही अकथनीय होगा। ऐसे भीतर में प्रभु के लिए बड़े सुंदर भाव, कृतज्ञता, प्रेम अनुभूति, अत्यंत विशिष्ट सामीप्य, तारतम्यता, इन्हीं भावों के साथ प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।